अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, पिछले 4 दिन से मैं आपको जिन बातों के लिए, जिन खबरों के लिए अपडेट कर रहा था, आखिर वो खबरें आपके सामने आईं और अपना रंग लेकर के आईं। बहुत से व्यूवर्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये खबर दूसरी खबरों की तरह ही होगी, आएगी और आकर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस मैं यहाँ पर स्पीच की बात कर रहा था वो आपके सामने आई है, और उसके लिए मैंने कल रात को भी एक लंबा चौड़ा आप दोस्तों के साथ एक लेक्चर शेयर किया था। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ख़बरों का सही मतलब बताऊँ और उसे आप तक इस तरह पहुँचाऊँ कि आपको एजुकेट होने की जो यहाँ पर समझने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसे सही मानों में यूटिलाइज़ कर सकें। तो गाइस, पॉल को यहाँ पर एक बड़ी स्टेटमेंट देनी पड़ी है, या उसने दी है। एक ज़बरदस्त मामला बन के सामने आया है कि पॉल सजेस्ट रेट कट आर कमिंग। ये उन्होंने कैसे अल्फाजों में बोला और क्या उनका लहजा था, मैं नहीं जानता कि आप में से किसी ने ये स्पीच देखी है कि नहीं। अलबत्ता मैंने पूरी तो नहीं देखी, लेकिन मैंने इसका एक अच्छा हिस्सा ज़रूर देखा है। बट नॉट बिकॉज ट्रम्प डिमांडेड दैम, यानी कि यहाँ पर पॉल ने हर और समझ लें कि बंदे की यहाँ पर इज़्ज़त रख ली है ये स्टेटमेंट देकर। यानी कि उन्होंने बोला कि भाई ये यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट है तो मैं उसके कहने पे ये कर रहा हूँ। यानी कि जो भी उनके ऊपर प्रेशर था वो दिखाई भी दिया और किसी जगह पर नहीं। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट आई, आपने देखा कि तमाम जो मार्केट के मेजर फंडामेंटल्स कॉइन्स थे वो एकदम एक बड़ी भूत की तरह एक कैंडल बन गई उसके अंदर। ठीक है, यानी कि मार्केट बीटीसी की जो 1,11,690 तक चली गई, वो इस वक्त कहाँ पहुंची है वो तो आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे ही। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके साथ कवर क्या कर रहा हूँ, इसके बाद हुआ क्या। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि रेट कट आ रहे हैं। वो दोस्त जो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे तजिए भी मौजूद थे। मेरा काम है दोस्तों आप दोस्तों को ये बताना कि कौन अपनी क्या राय रखता है। ठीक है, हर बंदे की एक अपनी राय है, तो वो राय आपके सामने आई है कि स्टॉक सर्च कर गए अच्छे खासे। आज फ्राइडे है दोस्तों, और फ्राइडे की ये क्लोजिंग बड़े हाई लेवल पे चली गई है, और अब ये कहाँ जा कर के रुकेगी कोई नहीं जानता। Jerome Powell suggests a rate cut could be coming soon. The Dow below passed a new intraday record, rising by more than 900 points. लें जी, ये उनकी जो अपनी मार्केट होती है, शेयर बाज़ार जिसको बोलते हैं, वो 900 पॉइंट बढ़ गया। और फिर कई ऐसी धातें जिनको आप और मैं इसलिए भी नहीं जानते कि हमारा उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं इनको स्टडी करता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ, तो वो धातें भी हो गई। जैसे कि आम जो घर कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होने वाला मटेरियल और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर गिरते गिरते यहाँ पर बूस्ट कर गई। ठीक है जी, तो लिहाजा उन्होंने प्रेसिडेंट का नाम भी लिया। ये उन्होंने बड़ी हिम्मत की कि जी ये उनकी वजह से नहीं हो रहा, ये ज़रूरत बन गई है वक्त की। अगर हमने आज इसको ना डिस्कस किया तो फिर कल हमारे लिए मसाइल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मौजूद थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। द एनुअल जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस कम्स एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पुश फॉर अ कंप्लीट ओवरऑल एट द फेड। तो ये तकरीबन देखा जाए तो ट्रम्प के कहने पे ही ये हुई थी, और हर साल होती है। कभी ये सितंबर में हो जाती है, कभी ये अगस्त में भी हो जाती है। One governor resigned this month. Trump said Friday he would fire another one due to alleged mortgage fraud, and Paul himself has been attacked for not lowering rates. ले जी, ये भी एक स्टेटमेंट देखने को मिली। तो लिहाजा इनके ऊपर फ़िलहाल ये जो अगले अब पुल बांधे जा रहे हैं खबरों के साथ, उनको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे नज़दीक। ठीक है, अभी ये आया है कि जी सिर्फ इतनी बात हुई है। बाकी ये कमाल हुआ है। बर वक्त हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक न्यूज़ जो थी वो शाया कर दी थी, ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। ठीक है, कि भाई ये आहर हुआ क्या है। तो सिर्फ उन्होंने आके अभी माइक हाथ में पकड़ा है। ठीक है, अभी स्पीच ऑन हुई है, तो पूरे 7 बजे जो है वो काम दोस्तों कहाँ कहाँ चला गया, ये मैं आपके साथ आगे चल करके डिस्कस करूँगा। लिहाजा ये अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि अगले 48 घंटे अभी भी बड़े अहम हैं। वो इसलिए कि जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो डिजिटल एसेट्स की जो मार्केटें होती हैं
वो यहाँ पर बड़े शार्पली बिहेव करना शुरू कर देती हैं। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे कि पल में तोला और पल में माशा जैसी सूरत हाल बन जाती है। अलबत्ता वो दोस्त जो स्पोर्ट में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम यूटिलाइज कर रहे थे, उन्हें यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका मिला है। दोस्तों पिछले 5 दिनों में जो कैपिटलाइजेशन मुसलसल यहाँ पर गिर रही थी और 3.89 तक जा पहुंची थी, वो आपको एक ही स्पीच के दरमियान रिकवर करती हुई दिखाई दी है और 4.11 पे मार्केट ऑन करी है और डोमिनेंस एक्स्ट्रा ब्रेक कर गया है। ये देखें 56.60, यानी कि हम 57.20 से गिर के यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं आल्ट कॉइन की बेहतरी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और इथीरियम की बहुत बड़ी जंप दोस्तों, और इथीरियम जो 4207 का आज ही डिप लगा करके आया है, उसका 4800 पे यहाँ पर मौजूद होना, बल्कि 4848 का हाई हैरान कुन नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि ये बाउंसिंग बैक यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद गाइस ईना, इसका जो मोमेंटम काफ़ी हाई था वो भी आपको काफ़ी दिनों से लो दिखाई दे रहा था, लिहाजा वो स्पीच कंप्लीट हुई और रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बीटीसी ने जैसे ही ये रिपोर्ट मार्केट में आती हैं 1,17,450 तक की रेजिस्टेंस अपनाई, और इथेरियम 4848, इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अपना वक्त बचाते हैं। यहाँ पर आगाज़ करते हैं XRP से। ठीक है, XRP बहुत से व्यूअर के पास ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों एक बेस्ट पोजीशन में अवेलेबल था, लिहाजा 2.78 तक का इसने क्विक लो दिया, जबकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो सपोर्ट मौजूद थी वो 2.80 और 2.85 की थी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका मिला। हाई रहा 3.09 का। अगर हम अभी करंट सिचुएशन देखें तो यहाँ पर XRP जो है 3.02 से 3.04 के दरमियान अपनी एक नई सपोर्ट की पोजीशन बना सकता है। तो लिहाजा मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ ये फॉर द एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों इल्म हासिल कर सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। ये कहीं भी किसी भी लिहाज से आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। नाउ BNB। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर BNB की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो सुबह मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि यहाँ पर BNB की 850 की जो सपोर्ट है वो इंतहाई कमज़ोर है। तो ये बात इस लिहाज से भी साबित हुई कि BNB ने जो भी हाई लगाया हो, ये बात की बात है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। BNB ने सबसे पहले इस सपोर्ट को तोड़ा, यानी कि 850 को इसने ब्रेक किया, 842 का लो इसने आपके सामने रख दिया और अब ये एक हाई लेवल तक पहुंच चुका है। और अब जब याद रखिएगा कोई भी प्रोडक्ट हो दुनिया की, जब वो इंतहाई हाई लेवल पे पहुंच जाती है तो वहीं से उसके ब्रेक होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। अब तक का BNB का ये सबसे बड़ा हाई दोस्तों आपके सामने है। अगर हम इसे यूं भी देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे ये 900 की तैयारी कर रहा है, लिहाजा इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। आज फिलहाल इस वक्त हम इसे इग्नोर कर देंगे, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच गया है। नाउ सोलाना की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 180 की, सोलाना ने अपनी सपोर्ट को तोड़ा और रेजिस्टेंस थी 183.90 की। 177 का दोस्तों आपने यकीनन यहाँ पे लो देखा होगा, हाई रहा 198 का। तो ये टोटल रोटेशन एंड अप जो रिकवरी हुई है ये $22 तक की थी। यहाँ पर अभी सोलाना की जो वीकर जोन है वो है दोस्तों 195, यानी कि रोटेशन वो आपको नॉर्मली 190 और 200 के दरमियान देखने को मिल सकती है। चेन लिंक के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर दरकार थी 25.20 की रेजिस्टेंस, आपको ये बताया गया था, लेकिन चेन लिंक ने इसे नहीं अपनाया और चेन लिंक ने 24.10 का यहाँ पर लो प्रोवाइड किया, जबकि हमारी जानिब से आपको अपडेट किया गया था कि इसकी सपोर्ट 24.50 रहेगी। तो ये आपको एक अच्छी सिचुएशन में बेहतर यहाँ पर साथ दे करके गया है। अब तक लिंक का ये सबसे बड़ा हाई है दोस्तों जो आपके सामने आन खड़ा है। फिलहाल 27.84 तक का यहाँ पे लिंक हाई लगा चुका है 27.84, ये कम नहीं है। और अब यहाँ पर लिंक जो है वो 27 को यहाँ पर परसिस्ट नहीं कर पाया। अगर हम अभी भी 27.10 या 20 की रेजिस्टेंस नहीं अपनाते तो 26.80 और 26.75 का लो एक नॉर्मल बिहेवियर होगा। नाउ सुई ने दोस्तों आज यहाँ पर हवा भरने से पहले, ठीक है, या यूं कह लें कि उड़ान भरने से पहले 3.30 का यहाँ पर लो प्रोवाइड किया। आपने ज़रूर इसे दोस्तों चेक कर लेना है 3.30 का लो आया भी था कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सुई ने यहाँ पे 3.73 का दोस्तों हाई चिपका दिया है। तो आपको याद होगा कि मैं बार बार आपके साथ 3.30 की सपोर्ट शेयर कर रहा था, लिहाजा वो आ चुकी है और आपने एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम जनरेट कर लिया है। अभी के लिए अगर हम 3.75 पे रेजिस्टेंस नहीं अपना पाते तो 3.60 का रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
पोल्का डॉट के लिए दोस्तों में 3.70 से 3.75 की सपोर्ट दरकार थी। पोल्का डॉट ने 3.69 का लो प्रोवाइड किया, हाई आपके सामने है। लिहाजा अपकमिंग आवर्स के लिए $4 तक इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी। नाउ बीजीपी के लिए दोस्तों हमें 4.60 से 4.65 की सपोर्ट दरकार थी और इसने 4.57 से 4.63 के दरमियान का लो प्रोवाइड किया 4.81 का बड़ा हाई पकड़ने से पहले। और अभी अगर हम देखें तो बीजीपी किसी भी वक्त आपको 4.65 से 4.72 के दरमियान रोटेशन दिखा सकता है। टाओ के लिए हमारी यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट थी 335 से 345। टाओ ने यहाँ पर सबसे पहले 335 को ब्रेक किया और 329 का लो चिपका दिया, हाई आपके सामने है। अभी के लिए इसकी वीकर जोन 365 की है। सपोज अगर हम 365 को कंटिन्यू नहीं कर पाते तो 360 की सबसे पहले ये हमें यहाँ पर रिवर्सल दिखाएगा। लास्ट में हम बात करेंगे ट्रम्प कॉइन के बारे में गाइस, और जेन में रख लीजिएगा कि 8.60 तक इसकी सेफ जोन डिस्कस की गई थी। लिहाजा ट्रम्प कॉइन इसे हासिल नहीं कर पाया। इसने 8.21 तक का लो दिया, 8.21 का, ठीक है। और आफ्टर दैट जब रिपोर्ट आती है यानी कि स्पीच के रिजल्ट्स आते हैं तो ये $9 तक का हाई लगाने में कामयाब रहता है। अभी भी अगर हम 9.05 से 9.10 तक नहीं जा पाते तो मे भी हम 8.80 का लो देखें। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों सुबह जब आपके साथ बीटीसी की मार्केट डिस्कस की गई तो हम 1,12,880 पे थे, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो मार्केटें थी वो इसे इससे भी नीचे लेकर के चली गई। तकरीबन 1,11,690 तक का लो देखा गया और ये है दोस्तों वो बिग बुलिश कैंडल जो मार्केट में छा गई, ठीक है। और इसने आकर के जो पूरा रंग था वो मार्केट का बदल के रख दिया। अभी खैर हम देख रहे हैं कि इसकी जो हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए थी 1,13,800 की वो इसको मिल चुकी है। अब यहाँ पर नए लेवल्स हैं और सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लिहाजा यहाँ पर दोस्तों बीटीसी को अपनी सपोर्ट बनाना होगा अब 1,15,500 को। मुझे ऐसे लगता है कि ये इसकी सपोर्ट बनेगी तो आगे काम बढ़ेगा, नहीं तो हम इसे इस फर्जी सपोर्ट को जो हमने डिस्कस की है अभी, इसको अगर रिस्पेक्ट ना मिली तो फिर ना जाने कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीवे अभी मोमेंटम बहुत अच्छा है, 1,16,800 तक ही मार्केट रहे और इसी से अपने दिन का आगाज़ करे तो एक नए सफ़र का आगाज़ होगा। जस्ट लाइक 117,500 117,800, ठीक है। और इसमें अगर हम हेल्पफुल टोकन देखें दोस्तों तो वो अभी भी वही हैं, यूनिस्वैप, सोलाना, लिंक और टाओ। बढ़ते हैं इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम दोस्तों यहाँ पे नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुका है। एनीवे 4310 पे हम सुबह इसको डिस्कस कर रहे थे और आपको बताया गया था कि यहाँ पर इथेरियम की जो फ़िलहाल वीकर जोन है वो 4310 का टूटना ही है। तो लिहाजा दोस्तों हमने देखा कि ये जो जोन थी ये टूटी और हमने आपसे कहा था कि 4250 तक इसकी सपोर्ट बन सकती है, इतने चांसेस हैं। लिहाजा इसने 4207 का डिप फ्राहम किया और हाई 4848 का आउट क्लास। और अभी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी है कि इथेरियम अपने दिन का आगाज़ 4835 से करे, ठीक है। अगर हम 4835 से अपने दिन का आगाज़ नहीं करते तो इथेरियम यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, कितने का ये कोई नहीं जानता। लिहाजा 4760 4770 एक नॉर्मल लो रहेगा, ठीक है। और नए सफ़र के लिए जो रेजिस्टेंस है वो ज़रूरी होगी। यहाँ पे हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों HNT, आर्बिट्रम और सुई। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।